हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम लेटेस्ट प्रीव्यू में। तो आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग का 7वां लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग और उसके अंदर पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। साथ ही साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन इट। 7वां लेक्चर अपना गाउस का नियम अनुप्रयोग का फर्स्ट अनुप्रयोग अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण अपनी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपना कोई भी, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज की कोई भी एक अनंत लंबाई है, यानी कि ये इस प्रकार अनंत लंबाई तक आगे पड़ा है, ठीक है। और अनंत लंबाई का रेखीय आवेश ये क्या है, एक सिंपल रेखा के रूप में है, नहीं तो यहाँ पर कोई प्रश्न है और इधर एक रेखीय आवेश मान सकते हो, एक पतला सा धागा, उस प्रकार ये पड़ा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अनंत के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये सारे आवेश होंगे, प्लस प्लस इसके ऊपर है। अब हमको गाउस के नियम में क्या होता है, सममित गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ किस प्रकार बनाएंगे, एकदम सममित, एकदम सेंटर के अंदर जो गाउसियन पृष्ठ है वो इसको पूरे को ढक ले। तो देखो हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि इधर से r दूरी और इधर से भी r दूरी पर हम, ठीक है ना, ये दोनों r दूरी है, दोनों साइड, ये वाली और ये वाली दोनों दूरियां सेम। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर सकते हैं जो इसको सममित रूप से ढक के रखेगा एकदम सेंटर में। तो ये अपना क्या है, बेलनाकार, इसको हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ। ध्यान रखना, गाउसियन पृष्ठ। अब ये क्या है, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, इसका मतलब इसका जो आवेश घनत्व वो है क्या है, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व होगा इसके अंदर लैम्डा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया लैम्डा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं गाउस के नियम में, गाउसियन पृष्ठ में देखो एक ये वाला इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका ds जो है क्षेत्रफल सदिश वो नीचे की तरफ, ये वाला एक वक्र पृष्ठ वाला भाग है उसका ds इस तरफ होगा और ये वाला जो भाग है इसका ds ऊपर की तरफ, जिस साइड जो भाग है उस साइड उसका ds होता है। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये अपना मार्कर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पड़ा है, इस पे पूरी पॉजिटिव है, तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव से दूर की ओर। बोलो हाँ कि ना, अरे नहीं आएगा समझ में, अरे देखो पॉजिटिव है, इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ होती है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अपनी इधर होगी, पॉजिटिव से दूर की तरफ। बोलो हाँ कि ना। तो देखो समझ में आ गया ये वाला, तो यहाँ पर ये हो गई इसकी दिशा। अब आप देख सकते हो जो ये वाले दोनों हैं इनके मध्य तो कोण होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ds की दिशा इस तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो वो क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब केवल ये घटक काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर तो कौन सा है, अपना जो लैम्डा है वो क्या होता है, Q/L, ठीक है। ये तो आपको पता है। देखो हमने रेखीय आवेश लिया है, इसका मतलब इसके अंदर रेखिक आवेश घनत्व होगा, तो ये समीकरण आपको ध्यान रखना, आगे यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू होता है अपना eds cos थीटा। क्या होता है, eds cos थीटा, हम जानते हैं। अब यहाँ से हम देखो eds अपने फाई जो है तीन तरह से बन रहा है, एक यहाँ पर eds और ये यूज होगा और यहाँ पर भी ds। इसका मतलब कि जो अपने एकांक क्षेत्रफल है हमने लिए हैं, काट क्षेत्रफल जो अपने 3 है, 1 2 और 3 है, ठीक है, 3 क्षेत्रफल है। इसका मतलब इन तीनों के कारण अपना फ्लक्स आएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ फाई टोटल, फाई टी यानी फाई टोटल, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 cos थीटा, एक ds1 के कारण होगा और यहाँ पर s1 लिख दो, s2, ठीक है, जिसके फर्स्ट के कारण कर रहे हो उसका यहाँ पर नीचे लिख लिया करो s1 या s2। अब यहाँ पर दूसरे क्या है, e ds2 cos थीटा हो जाएगा। जो तीसरा है s3, उसके कारण क्या हो जाएगा, e ds3 cos थीटा। अब देखो ds ये अपना 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन आपको करना है एकदम सही से। अब देखो यहाँ पर जो e ds1 है उसके मध्य जो थीटा है वो है 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। और ds2 और e के मध्य जो देखो e इधर है, ds इधर है, 90 एंगल है बीच में,
तो यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है और सेम का सेम ऊपर भी कितना है थीटा 90 डिग्री। अब cos 90 ds cos थीटा आ रहा है ना सब, cos थीटा cos 90 का मान तो 0 हो जाएगा, वो सारे पद 0 हो जाएंगे। तो ds1 का थीटा क्या है 0 डिग्री, इसका थीटा क्या है 90 डिग्री, इसका थीटा क्या है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। अब तो फाई टोटल जो अपना है वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e ds1 cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा 0 है, cos थीटा का मान क्या होता है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ये cos थीटा है वो 1 हो जाएगा, इसका मतलब पीछे क्या बचेगा e ds1। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं हम गॉस प्रमेय से कि फाई इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है नहीं होता है। ये है अपना समीकरण 3। अब आप देख सकते हो समीकरण 2 भी फाई का मान है, समीकरण 3 भी फाई का मान है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कहीं, तो हम इनको करेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर ये ई डी एस है, इसका ई तो है वो बाहर आ जाएगा और इसको समीकरण 2 ना देके आप देखो ई बाहर आ जाएगा, डी एस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ds1 का इंटीग्रेशन है s1, ठीक है। इसको हम इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं भाई जो ds का इंटीग्रेशन है वो हो रहा है s, तो हमने इसको s दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना कुल मिला के फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई एस, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन s होगा तो हमने लिख दिया s। अब देखो इन दोनों को रखो बराबर, तो ये है अपना ई एस और ये है अपना q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को कर दिया बराबर। अब देखो यहाँ पर E जो है उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर अपना क्या होता है S क्या होगा, सबसे पहले तो इसका S क्या होगा देखो, तो जो S होता है वो क्या होगा, जो इसके अल्फांस है वो कहाँ घूम सकते हैं, जो ये अपना है जो रैखिक आवेश जो पट्टी का है उस पे जो चार्ज है उसके जो मतलब ये S क्या है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गॉसियन पृष्ठ जो है वो क्या है बेलनाकार है और इसकी जो बेलनाकार है इसका मतलब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 पाई आर एस। अब यहाँ पर E की जगह हम क्या लिख सकते, सॉरी S की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर। अब यहाँ पर जो ये अपनी लंबाई है इस बेलन की वो है L है, ठीक है। ऊंचाई जो आप मानते हो वो क्या है L है, क्योंकि देखो अनंत लंबाई की जो रेखीय आवेश है उसकी लंबाई हमने L मानी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई आर है बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E की जगह हम लिख सकते हैं k q अपॉन r, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लेकिन लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को E को तो खोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, E तो ज्ञात करना है, इसलिए हम E की जगह क्या k q अपॉन r को नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई E तो ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो Q बराबर यहाँ से हम समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं, जो Q अपना होगा वो क्या होगा, Q बराबर होगा L गुना लैम्डा, ठीक है, L गुना लैम्डा होगा नहीं होगा, सही बात बोली मैंने। तो यहाँ पर देखो आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके बाद, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर है, यहाँ गुणे में उधर भाग में चला जाएगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। एल आर लिखा मैंने कोई नहीं, सही है, कुछ भी लिख सकते हो, आर एल लिख लेते हैं, ठीक है। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा गुना एल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा गुना एल। अब आप देख सकते हो एल से एल जो है वो कट जाएगा तो E बराबर अपना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया है जो अनंत लंबाई की, क्या अनंत लंबाई की रेखीय आवेश है, कोई भी रेखीय पट्टी का है धागे के रूप में, उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो उसके विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसके कारण वो हमने निकाल दिया है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहो तो और भी कर सकते हो, देखो अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो ऊपर 2 से गुणा होगा तो 2 लैम्डा बन जाएगा, नीचे देखो 2 से भाग करेंगे इसका मतलब 2/2 करेंगे तो ये 2 और 2 क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। अब आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं k, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपका क्या है सही है। तो आप इस पूरे को एक बार क्या करें अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आप इसका रिवाइज कर सकें, फिर मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ। चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम इसको एक बार वापस समझते हैं एकदम अच्छे से। हमने सर्वप्रथम क्या लिया, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश लिया, ठीक है। ये अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है जिस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है।
अब हमको इसमें क्या करना है, गाउस का नियम पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर गाउस का जो सममित गाउसियन पृष्ठ है वो बनाना है इसके चारों ओर। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके चारों ओर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना दे, जिससे ये जो आवेश है वो इसके देखो चारों ओर बेलनाकार पृष्ठ आएगा तो एकदम सेंटर में सममित रूप से हो जाएगा, ठीक है, इसका सममित रूप से बीच में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर की तरफ होगी, तो हमने इधर लगा ली। अब इस देखो गाउसियन पृष्ठ के जो क्षेत्रफल है, एक ds2 है, एक ds3 और ds1, तीन तरह के क्षेत्रफल सदिश बन रहे हैं जिनको हमने दर्शाया। फिर हमने देखा थीटा कहाँ पर 0 है, कहाँ पर 90, उस हिसाब से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने पूरा फाई टोटल निकाला। फिर गाउस के नियम से हमने जो क्या होता है फाई का मान वो लिया। अब यहाँ पर जो क्यू की जगह हमने क्या कर दिया, लैम्डा गुणा एल लिख दिया, क्योंकि इसकी लैम्डा है रखी का घनत्व, तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों फाई के मान थे दोनों को बराबर कर दिया, फिर 2 से भाग 2 से गुणा किया तो अपना आ गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये भी सूत्र सही है, ये भी सूत्र सही है। बोलो आज की क्लास में समझ में आया क्या, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अनुप्रयोग। ये था अपना पहला अनुप्रयोग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग। कुल मिला के 5 अनुप्रयोग है, 6 थे, एक हटा दिया गया है कोविड-19 के चलते, तो 5 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो ये था पहला अनुप्रयोग। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स। अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स।